Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to Forward Public School e-learning class 5th. Subject is Science, chapter number 4, Forces and Machines, Reading and Explanation plus Book Exercise part 3, and I'm your teacher Sameem Jafri. Now students, we are continuing our chapter number 4, Forces and Machine, in this third video lecture with the topic Simple Machines. So open your books at page number 73. Simple Machines, Sada Machine. Some simple machines are devices. Devices means alat that can make a tough job easier by enabling a person to apply less force. Simple machines, सादा मशीन एक ऐसे आलात हैं जो कि हमारे मुश्किल काम को आसान बना देते हैं ताकि कम से कम कुव्वत हमारी लगे किसी भी काम को करने में। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि पहले जब वॉशिंग मशीन्स नहीं हुआ करते थे तो लोग अपने हाथों से ही कपड़े धोया करते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती थी, बहुत कुव्वत लगानी पड़ती थी कपड़े धोने में। मगर जब वॉशिंग मशीन्स इन्वेंट हुई तो हमारा काम आसान हो गया। अब हमारी कम कुव्वत भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है और हमारे कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। तो मशीन्स एक ऐसे आलात को कहते हैं, उन आलात को कहते हैं जो कि हमारे मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। इन सम केसेस, कुछ मामलात में, इट मे हेल्प टू अप्लाई लेस फोर्स टू लिफ्ट अ हैवी लोड। ये हमें इस तरह हेल्प करती है कि हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और भारी से भारी चीज़ जो है वो उठ जाती है मशीन की मदद से। एंड इन अदर केसेस, और दूसरे सूरतों में, इट मे चेंज द डायरेक्शन। दूसरी सूरत में ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, बदल सकता है सिमत को। Machines are judged by its mechanical advantage, which is the ratio of weight lifted, sometime called load force, to the force applied. मशीन को हम जज करते हैं उसकी मैकेनिकल एडवांटेज की बिना पर। मैकेनिकल एडवांटेज उन एडवांटेजेस को कहते हैं जो कि रेशो हैं फोर्स लोड, जितना फोर्स मशीन उठा रही है और जितनी हमारी ताकत लग रही है, कुव्वत लग रही है। जितनी कम हमारी कुव्वत लगेगी उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन का ज़्यादा होगा, मीन्स वो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। वर्किंग, a simple machine uses a single applied force to do work against a single load. Load means वजन, force। सादा मशीन को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक ही कुव्वत लगानी पड़ती है ताकि हम वजन को उठा सकें। Ignoring friction losses, the work done on the load is equal to the work done by the applied force। अगर हम फ्रिक्शन के नतीजे में होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज कर दें तो जितनी कुव्वत, जितनी ताकत हम लगा रहे हैं वज़न को उठाने में, मशीन हमें उतना ही फ़ायदा पहुंचाएगी। The machine can increase the amount of the output force at the cost of a proportional decrease in the distance moved by the load, thus increasing the mechanical advantage। जितना मशीन वजन को उठाकर कम फासला तय करेगी इतना ही वो हमें फ़ायदा ज़्यादा देगी, मतलब इसकी मैकेनिकल एडवांटेज भी ज़्यादा हो जाएगी जितना कम वो फासला तय करेगी। सिंपल मशीन्स कैन बी रिगार्डेड एज द एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच ऑल मोर कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर कंपोज्ड। सिंपल यानी सादा मशीनों को इब्तदाई बुनियाद के तौर पर भी समझा जा सकता है जिनकी बदौलत पेचीदा मशीनें बनी हैं। For example, wheels means पहिए, lever means बैरम, and pulleys mean चरखी are। Now turn the page to page number 74. All used in the mechanism of a bicycle। इसका मतलब यह है कि पुली, व्हील और लीवर को हम, जो कि सिंपल मशीन्स हैं, यूज़ कर सकते हैं और इससे हम एक कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा मशीन जो कि बाइसाइकिल है वो बना सकते हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ बाइसाइकिल, जिसमें आपको बताया गया कि 3 सिंपल मशीन्स को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई गई है, मीन्स बाइसाइकिल को बनाया गया है, जिसमें व्हील जो कि सिंपल मशीन की एक किस्म है, हैंडल जो कि लीवर का काम करता है और चेन जो कि पुली का काम करता है। ये तीनों सिंपल मशीन्स हैं जो कि मिलके कॉम्प्लेक्स मशीन यानी बाइसाइकिल को बनाती हैं। टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स, वी डिस्कस ओनली 3 ऑफ देम। सिंपल मशीन्स की, सादा मशीनों की बहुत सारी किस्में हैं जिनमें से हम सिर्फ 3 किस्मों को पढ़ेंगे, लीवर, इंक्लाइन प्लेन एंड वेज। लीवर मीन्स बैरम, अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड मीन्स जो आसानी से मुड़ ना सके बार। पाइवोटेड मीन्स जुड़ी हुई, एट अ फिक्स्ड hinge means जोड़। कार्ड फल्क्रम इज नोन एज लीवर। लीवर एक सादा मशीन की एक किस्म है जिसमें फल्क्रम मौजूद होता है। फल्क्रम एक रिजिड बार है जो कि जुड़ा हुआ होता है एक जोड़ से।
फॉर एग्जाम्पल अब कुछ मिसालें लीवर की हैं। सीसा, सीसा वो झूला जो आप अक्सर पार्क्स में देखते हैं। व्हील बैरोज, व्हील बैरोज मीन्स ठेला या रेड़ी। सिजर्स कैंची, हैमर हथौड़ा। प्लायर प्लास, ट्वीज़र मोचना। एंड टोंग, टोंग मीन्स चमटा। ये सब कुछ मिसालें हैं लीवर की। इन दीज मशीन्स, इन मशीनों में एफर्ट फोर्स इज अप्लाइड टू कैरी द लोड वेट। इस मशीन में हम फोर्स को यानी एफर्ट को अप्लाई करते हैं ताकि लोड या वेट को जो है वो उठाया जा सके। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट, द लीवर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स विच विल बी डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। फल्क्रम, फल्क्रम लोड और एफर्ट की जो जगह है जहाँ पर ये मौजूद है, इनकी बुनियादों पर लीवर को मुख्तलिफ किस्म की 3 टाइप्स में 3 किस्मों में तकसीम किया गया है, जो कि आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डू यू नो आर्किमिडीज द फेमस ग्रीक साइंटिस्ट सैड। आर्किमिडीज जो कि ग्रीक साइंटिस्ट है, बहुत मशहूर ग्रीक साइंटिस्ट है, उसने ये कहा है, गिव मी सम प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ थ्रू लीवर। मुझे कोई जगह दी जाए खड़े होने के लिए और मैं वहां से अर्थ को लीवर की मदद से घुमा सकता हूँ। यू कैन सी द फिगर नंबर 6.8a, वर्किंग ऑफ अ लीवर। ये आपको व्हील बैरो की एक पिक्चर बताई गई है जिसमें आपको एफर्ट मीन्स यहाँ से हम फोर्स या कुवत अप्लाई करते हैं इस व्हील बैरो के ऊपर। लोड, यहाँ पर सामान को लादा जाता है। एंड फल्क्रम जहाँ से इस लीवर की मूवमेंट, इस व्हील बैरो की मूवमेंट स्टार्ट होती है, उस जगह को फल्क्रम कहते हैं। तो लीवर इन तीनों चीज़ों से मिलके बना है। वेज, wedge means putter. Wedge is a simple machine made up of 2 inclined planes put together. Wedge एक सादा मशीन की किस्म है जो कि 2 inclined planes मीन सतह माइल से मिलकर बनती है। These 2 planes meet and form a sharp edge. ये दोनों planes मिल जाते हैं और एक तेज धार बना देते हैं। A wedge is a triangular shaped tool. Tool means औजार। वेज एक तिकोनी शेप का औजार होता है। एंड इज़ वन ऑफ द मैनी क्लासिकल सिंपल मशीन्स, और बहुत सारी मायारी सादा मशीनों में से एक मशीन है। इट कैन बी यूज टू सेपरेट 2 ऑब्जेक्ट्स और पोर्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन प्लेसेस। ये 2 चीज़ों को अलग करने के लिए या एक चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए या किसी भी चीज़ को पकड़े रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट functions by converting a force applied to its blunt end into forces perpendicular normal to its inclined surfaces. ये इस तरह काम करती है कि जो कुव्वत इसके तेज सिरे पर लगाई जाती है वो सीधा जाकर किसी चीज की सतह पर पड़ती है। वेजेस आर यूज टू पुश 2 ऑब्जेक्ट्स अपार्ट। वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि 2 चीज़ों को अलग हिस्सों में तकसीम किया जा सके, और टू कट एन ऑब्जेक्ट इन 2 पीसेस, या एक ही चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सके। फिगर नंबर 6.8b, वेज। आपको इस फिगर में वेज की एक तस्वीर बताई गई है। इंक्लाइन प्लेन, inclined plane means सतह माइल। inclined plane is a flat and sloping surface used to move heavy objects up and down by applying less force. इंक्लाइन प्लेन की सतह हमवार और ढली हुई होती है जिसे कम कुवत लगाकर भारी चीज़ों को ऊपर या नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एन इंक्लाइन प्लेन ऑल्सो नोन एज अ रैम्प, इंक्लाइन प्लेन जिसे हम रैम्प भी कहते हैं, इज़ अ फ्लैट सपोर्टिंग मीन सहारा देने वाला, सरफेस स्लोप्ड मीन ढला हुआ, एट एन एंगल विद वन एंड हाइयर देन द अदर। इसकी सतह हमवार होती है और सहारा देने वाली होती है और इसका एक सिरा दूसरे सिरे से ऊंचा होता है। नाउ यू कैन सी द फिगर नंबर 6.8c, इंक्लाइन प्लेन। आपको इंक्लाइन प्लेन की एक पिक्चर दिखाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट होता है और थोड़ा सा स्लोप होता है, ढला हुआ होता है, और एक साइड इसका दूसरे साइड से ऊंचा होता है। ये भारी चीज़ों को ऊपर या नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 75. Inclined planes are widely means बड़े पैमाने पर, used to move heavy loads over vertical obstacles means रुकावटें। inclined planes को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि भारी भरकम चीज़ों को आसानी से ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके बगैर किसी रुकावट के। Examples vary from a ramp used to load means भरना goods into a truck, to a person walking up a pedestrian ramp, to an automobile और railroad means रेल की पटरी,
ट्रेन, क्लाइंबिंग अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स उतार या चढ़ाव। इंक्लाइन प्लेन्स को बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ट्रक में मुख्तलिफ किस्म का सामान भरने के लिए, या पैदल चलने वाले लोगों के लिए, या आप मॉल्स वगैरह में भी देखते हैं कि ये रैम्प्स, इन रैम्प्स को अब यूज़ किया जाता है सीढ़ियों की जगह पर, ताकि आसानी से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक जाया जा सके। टू एन ऑटोमोबाइल, या फिर सड़कों पर या पटरी पर जहाँ पर उतार या चढ़ाव हो वहाँ पर भी इन इंक्लाइन प्लेन्स को इस्तेमाल किया जाता है। लीवर्स एंड इट्स काइंड्स। अ सिंपल लीवर इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। सिंपल लीवर 3 पार्ट्स पर, 3 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर फर्स्ट, लोड। लोड मीन्स वजन, वेट। एफर्ट, एफर्ट कुव्वत या मेहनत को कहते हैं, अप्लाइड फोर्स। फल्क्रम, अ पॉइंट विच अलाउज टू रोटेट द रिजिड बार। लीवर इन तीन किस्मों पर मुश्तमिल है, लोड, एफर्ट और फल्क्रम पर। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, इन दिस केस फल्क्रम इज एट द सेंटर ऑफ द लोड एंड एफर्ट। इस केस में जो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है उसमें फल्क्रम दरमियान में होता है लोड और एफर्ट के। फॉर एग्जांपल सीसा, सीसा इसकी एग्जांपल है। हैमर मीन्स हथौड़ा, एंड सिजर्स, सिजर्स मीन्स कैंची। कीपिंग फल्क्रम इन द मिडल, the effort is applied on the one side of the fulcrum and the weight or load on the other side। फल्क्रम जैसे कि दरमियान में होता है तो इसकी एक साइड पर एफर्ट यानी लोड, एफर्ट यानी फोर्स को अप्लाई किया जाता है, ताकत या कुव्वत लगाई जाती है, और दूसरी साइड पर इस वजन या कोई भी चीज़, किसी चीज़ को उठाया जाता है। नाउ यू can see the figure number 6.9a, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की कुछ मिसालें आपको दी गई हैं। इस फिगर में आपको बताया गया है कि लीवर की दोनों साइड्स पे, एक साइड पे एफर्ट लग रही होती है, दूसरी साइड पे हमें हमारा लोड होता है, और दरमियान में फल्क्रम होता है। इनपुट फोर्स यानी वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट फोर्स जो हमें मिल रही है, और दरमियान में फल्क्रम होता है। इस पिक्चर में आपको प्लायर बताया गया है, यानी प्लास के यहाँ पर इन दोनों साइड्स पे हम इनपुट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, दरमियान में इसका फल्क्रम होता है, और आउटपुट फोर्स जो है वो यहाँ पर हमें मिल रही होती है। हैमर यानी हथौड़ा, हथौड़े के भी एक साइड पर एफर्ट लग रही होती है, दूसरी साइड पे लोड, और दरमियान में इसका फल्क्रम होता है। सिजर, कैंची, कैंची के इस साइड पे हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, मींस फोर्स अप्लाई करते हैं, दरमियान में इसका फल्क्रम होता है, और इस साइड पे इसका लोड होता है। आप ये सीज़र देख सकते हैं। सीज़र के इस साइड पे हम एफर्ट को अप्लाई करते हैं, दरमियान में इसका ये फल्क्रम होता है जो सपोर्ट कर रहा होता है इसे, और यहाँ पर इसका लोड प्रेजेंट होता है। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर, इन दिस केस लोड इज इन द सेंटर ऑफ द फल्क्रम एंड एफर्ट। इस केस में लोड जो है वो दरमियान में होती है फल्क्रम और एफर्ट के। फॉर एग्जांपल व्हील बैरो एंड नट क्रैकर एटसेट्रा। कीपिंग लोड इन द मिडल, द एफर्ट इज अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द लोड एंड द फल्क्रम इज लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द अदर साइड। इसके दरमियान में लोड होता है, और लोड के एक साइड पर एफर्ट और दूसरी साइड पर फल्क्रम होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फिगर नंबर 6.9, एग्जांपल्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ लीवर। कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं आपको सेकंड काइंड ऑफ लीवर की, जिसमें फल्क्रम एक साइड पे, दूसरी साइड पे एफर्ट, और दरमियान में इसका लोड प्रेजेंट होता है। इस पिक्चर में आपको व्हील बैरो के बारे में बताया गया है कि व्हील बैरो के भी एक साइड पे फल्क्रम, दूसरी साइड पे हम इनपुट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और दरमियान में इसका लोड या आउटपुट फोर्स होता है। बॉटल ओपनर के भी एक साइड पे हम एफर्ट यानी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, इनपुट फोर्स, दूसरी साइड पे इसका फल्क्रम होता है, और दरमियान में इसका लोड प्रेजेंट होता है। नट क्रैकर के भी एक साइड पे फल्क्रम, दूसरी साइड पे एफर्ट, और दरमियान में लोड होता है। नाउ थर्ड काइंड ऑफ लीवर, इन दिस केस एफर्ट इज एट सेंटर ऑफ द फल्क्रम एंड लोड। इस केस में एफर्ट जो है वो फल्क्रम और लोड के दरमियान प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है बेसबॉल बैट, ट्वीजर नोचने को कहते हैं, द ह्यूमन मैन बाइल जबड़ा, स्टेपलर रिमूवर एटसेट्रा। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मिसालें हैं। कीपिंग एफर्ट इन द मिडल, द लोड इज ऑन द वन साइड ऑफ द एफर्ट एंड फल्क्रम इज लोकेटेड इन द अदर साइड। इसके एक साइड पे फल्क्रम और दूसरी साइड पे लोड होता है, दरमियान में इसका एफर्ट होता है। नाउ कम टू पेज नंबर 76। फिगर नंबर 6.9c, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड काइंड ऑफ लीवर। थर्ड काइंड ऑफ लीवर की कुछ मिसालें आपको दी गई हैं, जिसमें फल्क्रम एक साइड पे होता है, दूसरी साइड पर आउटपुट फोर्स होता है यानी लोड, और दरमियान में इसका एफर्ट होता है।
यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ ट्वीज़र। एक ट्वीज़र की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसके एक साइड पे फलक्रम, दूसरी साइड पे लोड और एफर्ट दरमियान से लग रहा होता है। इसी तरह स्टेपल रिमूवर की भी एक साइड पर फलक्रम, दूसरी साइड पे लोड और दरमियान में एफर्ट होता है। ह्यूमन मैंडबाइल जबड़े को देखें, अगर जबड़े को देखें तो इसकी भी एक साइड पे फलक्रम, इस साइड पे इसका लोड और दरमियान में एफर्ट होता है। नाउ यू कैन सी द ट्वीज़र। आप इस ट्वीज़र को देख सकते हैं। इसके इस साइड पर फलक्रम, इस साइड पर लोड और यहाँ पर इसका दरमियान में एफर्ट पड़ रहा होता है। एफर्ट यानी हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। तो ये ट्वीज़र भी जो है वो थर्ड काइंड ऑफ लीवर की एक एग्जाम्पल है। Now, uses of lever in daily life. In our daily life, the first kind of levers is considered the most popular kind of levers. सबसे ज़्यादा जो हमारी डेली लाइफ में हम जिस टाइप ऑफ लीवर को इस्तेमाल करते हैं वो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है। द यूजेस ऑफ लीवर इज लिस्टेड बिलो। नंबर फर्स्ट, द प्लायर्स। प्लायर्स मीन्स प्लास। द पैडल, द सीजर्स, द सीसा, द क्रोबार। क्रोबार कसनी को कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पिक्चर बना दी है कसने की। द हैमर क्ला, the pump, the nail clipper, nail clipper means nakhun tarash, and the balance means tarazu are all first kinds of levers. ये सब first kinds of lever हैं and they make all the above functions easier। और ये ऊपर बताई गई तमाम हमारी जो मुश्किल काम है उनको आसान बना देते हैं। नंबर सेकंड, द बॉटल ओपनर, द स्टेपलर, द व्हील बैरो रेडी को कहते हैं। एंड द नट क्रैकर आर सेकेंड काइंड ऑफ लीवर्स। ये सेकेंड काइंड ऑफ लीवर्स हैं। दिस हेल्प अस इन कैरिंग हैवी लोड्स। और ये भारी भरकम चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द हॉकी बैट, द मैनुअल ब्रूम दस्ती झाड़ू को कहते हैं। द ट्वीज़र्स, द फिशिंग टूल, द फिशिंग hook and the cool tongs, the cool holder are all the third kinds of levers। ये सारी third kinds of levers हैं which make these jobs easier, जो कि मुख्तलिफ किस्म के मुश्किल कामों को आसान बनाते हैं। This is the end of reading and explanation of your fourth chapter, Forces and Machines. Now we will do the book exercise. Now come to page number 77. Exercise, choose the correct option against each statement। अब आपने हर स्टेटमेंट के करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट, मोशन इज अपोज्ड बाय। मोशन यानी हरकत किस चीज़ की वजह से रुक जाती है या असरअंदाज होती है। ए ग्रेविटी, बी फ्रिक्शन, सी इनर्शिया, डी वेट। द करेक्ट ऑप्शन इज बी फ्रिक्शन। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि किसी भी बॉडी में मौजूद मैसेज के ऊपर असर होती है। ए ग्रेविटेशनल, बी बैलेंस्ड, सी अनबैलेंस्ड, डी फ्रिक्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ए ग्रेविटेशनल। बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड देयर स्ट्रेंथ इज। मुतवाजिन कुव्वतें किसी भी बॉडी के ऊपर मुखालिफ सिमत से असरअंदाज होती हैं जबकि इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ए इक्वल, बी अनइक्वल, सी ऑपोजिट, डी अल्टरनेट। The correct option is A equal. Number 4, which of the following is second kind of lever? इनमें से कौन सी second kind of lever की एक मिसाल है। A the pincer, B the pillars, C the pedal, D stapler। The correct option is D stapler. Fifth, which of the following game is an example of balanced and unbalanced forces? इनमें से कौन सी मिसाल है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। ए हाइड एंड सीक, बी टग ऑफ वॉर, सी टेनिस बॉल, डी फुटबॉल। द करेक्ट ऑप्शन इज बी टग ऑफ वॉर। नंबर 6, एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड काइंड ऑफ लीवर इज। थर्ड काइंड ऑफ लीवर इनमें से कौन सी मिसाल पेश कर रही है। ए मैनुअल ब्रूम, बी व्हील बैरो, सी नेल क्लिपर, डी हैमर क्ला। The correct option is A manual broom. Seventh, in order to produce a change in motion, a force must be a। किसी भी चीज़ को हरकत में लाने के लिए या उसकी हरकत को तब्दील करने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। ए बैलेंस्ड फोर्स, बी अनबैलेंस्ड फोर्स, सी फ्रिक्शनल फोर्स या डी ग्रेविटेशनल फोर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज बी अनबैलेंस्ड फोर्स। एट्थ, वन वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन इज टू यूज। कौन सी चीज़ को यूज़ करके हम फ्रिक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं। ए वाटर, बी ऑयल, सी वैक्स, डी सैंड। द करेक्ट ऑप्शन इज डी सैंड। नाइन्थ, द मेन कॉज ऑफ अर्थ रोटेशन अराउंड द सन इज। जो ज़मीन
ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इसकी मेन कॉज क्या होती है? ए मैग्नेटिज्म, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी फ्रिक्शन, डी ग्रेविटेशनल फोर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज डी ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शन हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? ए रीडिंग, बी राइटिंग, सी थिंकिंग, डी सीइंग। द करेक्ट ऑप्शन इज बी राइटिंग. Now students, we are done with our book exercise 2. Now we will do the written work in the next part, means part 4. So thank you for listening. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.